बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे, या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस तो होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो वो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। मोदी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगते रहे हैं कि भारत के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के दबाव की वजह से फ्रीली और इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गला घोटा जा रहा है। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इंटॉलरेंस बढ़ रही है। पर अब अमेरिका के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से यह लगता है कि अब फेसबुक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हिसाब से काम कर रही है। इस न्यूज़पेपर में 14 अगस्त के एडिशन में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें यह क्लेम किया है कि फेसबुक इंडिया में बाइस्ड फंक्शनिंग कर रहा है क्योंकि उसने अपनी हेट स्पीच पॉलिसी को इग्नोर किया और अपने प्लेटफॉर्म पर एंटी मुस्लिम पोस्ट को अलाउ किया। और यह सब फेसबुक ने इसलिए किया क्योंकि वह इंडियन गवर्नमेंट से अपने रिलेशनशिप खराब होने से बचाना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट ने तेलंगाना बीजेपी के एमपी टी राजा सिंह का एग्जाम्पल देते हुए उनके रोहिंग्या मुस्लिम इमिग्रेंट्स के बारे में दिए गए स्टेटमेंट का जिक्र किया और कहा कि इंडिया में फेसबुक की टॉप पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने रूलिंग बीजेपी के मेंबर्स पर हेट स्पीच रूल्स के एप्लीकेशन का विरोध किया और उन्होंने स्टाफ मेंबर्स से कहा कि मोदी की पार्टी के पॉलिटिशियंस द्वारा किए गए वायलेशंस को पनिश करने पर इंडिया में फेसबुक के बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स डैमेज होंगे। न्यूज़पेपर ने यह भी एलिगेशंस लगाए हैं कि फेसबुक भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हार्डलाइनर्स के फेवर में फेवरेटिज्म करता है। अंकी दास ने फेसबुक को 2011 में ज्वाइन किया था। इंडिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड होने के कारण वह उस टीम की देखरेख करती हैं जो यह डिसाइड करती हैं कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स पर कौन सा कंटेंट अलाउ किया जाए। न्यूज़पेपर के अनुसार फेसबुक ने बीजेपी पॉलिटिशियंस द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए उन कंटेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया जिनके द्वारा मुस्लिमों पर यह आरोप लगाया गया था कि वह जानबूझकर देश में कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। न्यूज़पेपर ने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े और फॉर्मर बीजेपी लॉ मेकर कपिल मिश्रा द्वारा दी गई स्पीच का भी जिक्र किया। फेसबुक यूज़ करने वाले टॉप 5 कंट्रीज़ में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है और उसके बाद यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और मेक्सिको आते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट का यह मतलब निकलता है कि फेसबुक भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स द्वारा डाली गई हेट स्पीच की पोस्ट को इसलिए नहीं हटाता क्योंकि इससे फेसबुक के इंडिया में बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पर असर पड़ेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की फेसबुक पर पोस्ट को लेकर फेवरेटिज्म कर रहा है। न्यूज़पेपर के एलिगेशंस पर टी राजा सिंह ने यह सफाई दी है कि मेरे नाम पर कई फेसबुक अकाउंट खुले हुए हैं, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा फेसबुक अकाउंट जो एक मेरा ऑफिशियल अकाउंट था 2018 में उस अकाउंट को हैक करके ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी कंप्लेंट मैंने यहाँ के साइबराबाद कमिश्नर को दी है।
इस संबंध में फेसबुक का कहना यह है कि वह फेसबुक पर हेट स्पीच और वायलेंस को इंसाइट करने वाले कंटेंट को प्रोहिबिट करता है और इस पॉलिसी को किसी की भी पॉलिटिकल पोजीशन या पार्टी एफिलिएशन का रिगार्ड न करते हुए ग्लोबली इन्फोर्स किया जाता है। राहुल गांधी ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से यह उम्मीद थी कि वह निष्पक्ष रूप से काम करेंगे और किसी जाति, धर्म, विचारधारा, पॉलिटिकल पार्टी आदि के पक्ष में फेवरेटिज्म नहीं करेंगे। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी बीजेपी के पक्ष में फेवरेटिज्म कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए हेट स्पीच कंटेंट को भी हटाया नहीं जा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि शायद फ्यूचर में फेसबुक द्वारा किए जा रहे बीजेपी के पक्ष में फेवरेटिज्म पर रोक लगेगी, जिससे दुनिया भर में फेसबुक के यूज़र्स और विशेषकर इंडिया में करीब 30 करोड़ यूज़र्स की विश्वसनीयता फेसबुक पर बनी रहेगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फेसबुक अपनी विश्वसनीयता खो देगा। धन्यवाद।